So let's start with the first video, and this contains the first most chapter of the class 11 physics, and these are my credentials. And if you want to show some support, then please subscribe to my YouTube channel, and please join my Telegram channel. Its link would be in description and pinned comment. So I will be uploading all the PDFs and all to my Telegram channel, so make sure you have not missed out that thing. तो चैप्टर की स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि आपको पहले तो ये समझना है कि व्हाट आर द फंडामेंटल यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स बेसिकली वो चीज़ है कि दे आर द बेसिक मोस्ट थिंग जिससे आप बाकी सारी यूनिट्स बना सकते हो. जैसे कि फॉर एग्जांपल वी टेक एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन क्या है कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो व्हाट इज़ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? इट इज़ मेड फ्रॉम दिस लेंथ एंड टाइम. Length divided by time square is called acceleration. So these are the basic fundamental units. तो आपको वो याद रखना है कि there are 7 fundamental units and उनके SI units क्या है. उसके बाद आपको 2 और यूनिट्स याद रखनी है जो फंडामेंटल यूनिट्स नहीं है और उनके डायमेंशंस भी नहीं है. बट वाई यू हैव टू रिमेंबर इज कि दे हैव देयर यूनिट्स. अगर हम देखने जाए कि किसी चीज़ का डायमेंशन नहीं है लाइक M0 L0 T0, तो फिर उनका यूनिट भी नहीं होना चाहिए कि नो मीटर नो लेंथ और समथिंग लाइक दैट. बट ये जो यूनिट्स है वहाँ पर डायमेंशंस नहीं है, फिर भी दे आर बीइंग प्रोवाइडेड विथ देयर स्पेसिफिक यूनिट्स. लाइक प्लेन एंगल एज यूनिट एज रेडियन, सॉलिड एंगल एज यूनिट एज स्टेरेडियन. और उनके जो फॉर्मूलाज है लाइक प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस एंड सॉलिड एंगल इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस. सो बस आपको यूनिट्स के लिए इतना ही याद रखना है कि व्हाट इज़ दिस थिंग. और आगे अगर सबसे ईजीएस्ट अगर कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहा है नीट में, सो इट कैन बी फ्रॉम दिस कॉन्सेप्ट लाइक कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स एंड देयरफॉर 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स. दिस इज़ द ईजीएस्ट थिंग एंड बस कन्वर्जन के ऊपर है. यू कैन जस्ट कीप इट और बहुत ही ईजी चीज़ है कि आप याद कर सकते हो उसे. उसके बाद आता है वॉल्यूमेट्रिक मेथड. तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड के ऊपर एज सच बहुत क्वेश्चंस आते नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू लर्न द कॉन्सेप्ट देन यू कैन सर्च इट आउट फ्रॉम एनीवेयर. एंड जो लास्ट में जो फॉर्मूला आपको क्वेश्चन में काम आएगा वो ये वाला होगा वॉल्यूमेट्रिक मेथड की. एरिया इंटू थिकनेस इज इक्वल टू n इंटू वी बाई 20 × 20. तो अगर ये एरिया थिकनेस 20 क्या है उसके लिए आपको पहले कोई वीडियो देखना पड़ेगा. तो मैंने वो बस वीडियो में से लास्ट फॉर्मूला लिख दिया था. सो जस्ट आपको कॉन्सेप्ट एक बार देख लेना है तो आप देख सकते हो. बाकी इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट थिंग फ्रॉम नीट पॉइंट ऑफ व्यू. उसके बाद आते हैं कि व्हाट आर पारसेक, फर्मी, एंगस्ट्रॉम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर. तो वी यूज़ दिस टर्म्स इन मेजरिंग सम लेंथ लाइक कि बहुत जो स्पेस में कि समथिंग लेंथ डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लैनेट्स और समथिंग लाइक दैट, हम उसके लिए ये टर्म्स यूज़ करते हैं कि इफ़ यू हैव टू राइट 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर्स देन वी कैन सिंपली से दैट इट इज़ 1 पारसेक. सो अकॉर्डिंगली देर इज़ फर्मी, एंगस्ट्रॉम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट एंड लाइट ईयर. तो उनकी वैल्यूज़ भी सामने लिखी हुई है. Just add meter after this. Actually I have forgot to write meter. So आप अपने हिसाब से देख लो कि what are those units and why those terms are used. And sometimes we also use these things like exa, peta, tera, giga, mega, kilo, hecto and deca. So जैसे कि हम लिख रहे हैं कि kilometers, then what is kilometer? A kilometer comprises of 1000 meters, that is 10⁻3. तो बस यहाँ पर भी वही बेसिक चीज़ है कि डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो एक्सेट्रा. तो बहुत ही मतलब यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट यू कैन जस्ट डिनोट द लेंथ और समथिंग लाइक दैट बाय यूजिंग दिस टर्म्स. अब बात आती है कि व्हाट इज़ एक्यूरेसी एंड व्हाट इज़ प्रिसीजन. सो जस्ट सी वन थिंग, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल कि इफ़ true reading of anything is 96 meter, you have measured something and its true reading is 96 meter and your first reading is like 94 meters and second reading is like 95.7 meters.
तो इनमें से सबसे एक्यूरेट रीडिंग क्या है? एक्यूरेट इज दिस 95.7 मीटर्स विच इज़ कॉल्ड एक्यूरेट बिकॉज वो 96 से सबसे क्लोजेस्ट है. सो एक्यूरेसी मीन्स द क्लोजनेस टू ट्रू रीडिंग. And precision is what? Suppose you have got two readings like let me give you this example कि 95.2 and another time you are getting 95.72. So which is more precise? तो आप प्रिसाइज वहाँ पर ही हो ना कि दिस 0.72. आप डेसिमल के बाद और 2 डिजिट तक मेजरमेंट कर सकते हो कि आप ज़्यादा डिटेल निकाल सकते हो उसकी कि 95.2 नहीं है, इट इज़ 95.72. तो आप जितने भी मोर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस लगा सकते हो दैट मेक्स इट मोर प्रिसाइज कि हाँ आप ज़्यादा प्रिसाइज हो उस रीडिंग को लेकर. दिस इज़ बेसिक मीनिंग ऑफ दैट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन. तो आप बस वो डेफिनेशन के तौर पर देख सकते हो कि इफ़ दे आर गिविंग एनी थियोरेटिकल क्वेश्चन देन यू कैन जस्ट मार्क इट आउट एंड गेट योर 4 मार्क्स. उसके बाद बात आती है कि एरर. हाँ, तो एरर में से क्वेश्चंस आते हैं इन इट. दिस इज़ द टॉपिक विच यू शुड डू विथ सम अटेंशन एंड ऑल सो दैट यू कैन गेट योर मार्क्स. तो उसके लिए क्या करना है कि इफ़ एनी क्वेश्चन इज़ गिवन लाइक सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टेकन दिस 5 रीडिंग एंड ऑल तो जस्ट व्हाट यू हैव टू डू, देयर आर सम 5 बेसिक स्टेप्स कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका ए मीन निकाल लो. ए मीन के बाद जो डेल्टा ए एन होता है वो आपको फाइंड आउट करना है कि आर जैसे कि 5 रीडिंग्स है R1 R2 R3 R4 एंड R5. तो आपको ये रीडिंग्स का जो एवरेज मिलेगा दैट इज़ कंसिडर्ड एज ट्रू रीडिंग. और जो इन पांचों का इंडिविजुअली वो जो एवरेज से डिफरेंस होगा दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा ए एन. जैसे कि R1 कुछ था, R1 इज़ लाइक 10 और आपका R एवरेज जो आया है वो 12 है, देन डेल्टा A1 वुड बी 2. तो ऐसे आप पाँचों के डेल्टा ए निकाल लो और फिर वो जो डेल्टा मीन्स जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनका एक मीन निकाल लो. सो इसके बाद आपको जो रिलेटिव एरर पूछा होगा क्वेश्चन में दैट वुड बी सिंपली डेल्टा ए मीन डिवाइड बाय ए मीन. सिंपल. दिस इज़ द फॉर्मूला एंड इफ़ इट इज़ आस्क्ड देन कीप इन माइंड कि उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है. एंड इफ परसेंटेज एरर इज आस्क्ड देन सिंपली मल्टीप्लाई 1000 टू दिस वैल्यू and you can get this formula. So this is question asked in exam sometime ke find out relative error or percentage error in some of the values measured by any student or something like that. ऐसे करके वो कुछ भी question frame कर देते हैं. So this was about finding the errors and another important topic which comes is combination of error. This one is more important because इससे questions ज़्यादा आते हैं कि there is some formula like z is equal to a plus b or z is equal to a minus b. That is they are in addition or subtraction form. तो फिर जो एरर आप फाइंड करोगे कि z में हाउ मच एरर कैन बी प्रेजेंट. सो वेदर इट इज़ एडिशन और सब्सट्रैक्शन, z में जो एरर होगा दैट वुड बी ऑलवेज द एडिशन ऑफ बोथ थिंग्स. डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b एंड एग्जाम्पल इज गिवन. और उसके बाद जो भी अगर कुछ फार्मूलाज है तो ऐसे होते हैं कि जिसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के फॉर्म में वैल्यूज़ रखी होती है लाइक z इज इक्वल टू a इंटू बी और z इज इक्वल टू a डिवाइड बाई बी. तो उसमें हम जो एरर निकालते हैं वहाँ पर हम डायरेक्ट डेल्टा z नहीं लिख सकते. देयर वी हैव टू हैड एन अप्रोच विथ फाइंडिंग द रिलेटिव एरर. तो डेल्टा z बाई z इज इक्वल टू डेल्टा a बाई a प्लस डेल्टा b बाई b. यहाँ पर प्लस और माइनस साइन में कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है कि वहाँ पर डायरेक्ट प्लस ही आएगा वेदर इट इज़ मल्टीप्लिकेशन और इट इज़ डिवीजन. सो देयर इज़ सम पावर फार्मूला लाइक थिंग, इट इज़ अ काइंड ऑफ बेसिक एग्जाम्पल. तो आपको बस वो चीज़ एक बार देख लेने कि वेदर कुछ भी चीज़ है यू हैव टू जस्ट कीप एवरीथिंग इन पॉजिटिव एंड उनकी जो पावर में जो चीज़ होती है दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय दैट थिंग. और नाउ लेट्स टॉक अबाउट वर्नियर कैलिपर्स. सो वर्नियर कैलिपर्स बेसिकली आपको स्कूल के प्रैक्टिकल्स में और वहाँ पर करवाया होगा एंड इट इज़ द सेम बेसिक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ दैट कॉन्सेप्ट.
तो आपको कोई भी मीन्स वर्नियर कैलिपर का क्वेश्चन आता है तो फिर आपको जो रीडिंग निकालनी होती है इट इज़ लाइक मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर कैलिपर के मेन स्केल में जो रीडिंग होती है वो, एंड एड इट बाय दिस कॉम्प्लेक्स. सो व्हाट द कॉम्प्लेक्स इज कि वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट. आपकी जो भी कोइंसाइडिंग वर्नियर स्केल रीडिंग होती है उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दो एंड एड इट विथ मेन स्केल रीडिंग, सो दैट विड बी योर मेजर्ड रीडिंग. तो आपको लीस्ट काउंट कैसे निकालना है कि डिफरेंस बिटवीन वन मेल स्केल रीडिंग एंड वन वर्नियर स्केल रीडिंग. दिस इज अबाउट लीस्ट काउंट. एंड अगर आपको कॉलेज स्कूल में भी बताया होगा कि व्हाट आर द एरर्स इन वर्नियर कैलिपर और दैट इज स्क्रू गेज. दोनों में एक ही चीज़ है कि दे वुड अगर एरर प्रेजेंट है तो फिर आपको ट्रू रीडिंग कैसे निकालनी है कि आपके जो मेजर्ड रीडिंग ली है वो तो फिर गलत होगी बिकॉज देयर इज़ एरर इन इंस्ट्रूमेंट. तो आपको उनमें से एरर निकालना है. अब एरर निकालना है साइन के साथ. तो ये साइन क्या होता है? एरर इज़ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव. तो पॉजिटिव एरर कब होगा एंड व्हाट इज़ इट, एंड नेगेटिव एरर कब होगा एंड व्हाट इज़ इट, वो मैंने यहाँ पर लिखा है. जस्ट रेफर इट आउट. और अगर जैसे कि नेगेटिव एरर होगा, आप नेगेटिव एरर को नेगेटिव साइन के साथ यहाँ पर रखोगे देन व्हाट इट विल बिकम मेजर्ड रीडिंग प्लस दिस वैल्यू. और अगर पॉजिटिव एरर है उसे यहाँ पर रखोगे देन मेजर्ड रीडिंग माइनस दैट वैल्यू. उससे आपको ट्रू जो रीडिंग होगी जो भी इंस्ट्रूमेंट है उससे मिल जाएगी. सेम गोज विथ स्क्रू गेज. स्क्रू गेज के लिए फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस दिस कॉम्प्लेक्स कंटेन सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट. एंड हियर लिस्ट काउंट इज गॉट लाइक पिच. पिच क्या होता है कि जो वन मेल स्केल डिवीजन होता है दैट इज कॉल्ड पिच, divided by number of divisions on circular scale, means the difference between two consecutive units of main scale division and जो circular scale में number of divisions होते हैं उसका ratio, and that is basically called as least count of screw gauge. और इसमें भी error वाला concept जो भी है that goes same as like vernier caliper. जस्ट आपको जो भी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो आपको एक बार देख लेना है कि what is that thing. तो दिस कंप्लीट्स अबाउट एरर. और उसके बाद जो मेन इम्पोर्टेंट टॉपिक है दिस चैप्टर का वो यही है कि डायमेंशन वाले बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं नीट में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको डायमेंशंस की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है. तो देर आर 3 प्रिंसिपल्स वेर यू नीड डायमेंशंस. सो व्हाट आर दे? फर्स्ट थिंग इज चेकिंग द कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन. आपने एक बेसिक इक्वेशन पढ़ी होगी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो v को u के इक्वल में और ए टी के फॉर्म में q उसे ऐड किया जाता है कि दैट इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिसिटी. बस दैट इज़ द थिंग आपने पढ़ी होगी. बस आपको ये 3 हेडिंग आपको माइंड में रखना है कि व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस. तो ये जो मैंने लिखा है सी डायमेंशन फ्रॉम आगम सर नोट, वो बेसिकली हमारे मेन नोट्स थे जहाँ पर कुछ डायमेंशंस लिखवाए थे जैसे कि फोर्स इज इक्वल टू एम एल टी माइनस टू, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एल टी माइनस टू. बेसिकली यही था, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, सो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया उसे. तो बस आपको वो चीज़ एक बार देख लेनी है. और सेकंड एप्लीकेशन इज़ कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स. लाइक कि आपको पता ही होगा कि 100 मीटर्स दिया है कन्वर्टेड इनटू किलोमीटर. हाउ यू विल डू? जो भी कन्वर्जन हमारी मेथड होती है वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होती है कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2. दैट इज़ ऑलवेज अ कांस्टेंट थिंग. सो दिस एप्लीकेशन इज़ आस्क्ड इन क्वेश्चंस एंड मैनी ऑफ द टाइम्स. और उसके बाद जो मेन एप्लीकेशन है जिससे आपके स्कूल्स में थियरी क्वेश्चंस भी बनते हैं वो है कि डिराइविंग फार्मूला और रिलेशनशिप अमॉन्ग वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़. आपको पूछ लिया कि फोर्स का फॉर्मूला डिराइव करना है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, टाइम एंड मास. सो हाउ यू विल डू? तो बस आपको जैसे कि बताया था कि m रेज टू a देन l रेज टू b एंड समथिंग, जैसे कि हम करते हैं ना क्वेश्चन में m रेज टू a l रेज टू b टाइम रेज टू c इज इक्वल टू फोर्स का डायमेंशन. तो बस आपको इसे इक्वेट कर देना, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2 एंड यू गेट ऑल दिस थिंग्स. कि कैसे आपको डिराइव करना है वो आपको ऑलरेडी पता है. बस
यहाँ पर मेन चीज़ क्या थी कि आपको याद रखना है कि व्हाट आर द 3 एप्लीकेशंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, और उसके बाद आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेने हैं जिससे यू विड बी सुपर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस थिंग, एंड काफ़ी इजी होती है ये थिंग। और इसके बाद जो लास्ट कॉन्सेप्ट बचता है वो है परसेंटेज चेंज। ये जो है एक्चुअली इस चैप्टर का पार्ट नहीं है, बट हमारे सर ने लिखवाया था कि कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती है जहाँ पर कहते हैं कि जैसे इसका ही कॉन्सेप्ट ले लो कि काइनेटिक एनर्जी के लिए पूछा है कि अगर हमने मोमेंटम 3% से चेंज किया और मास को 2% से चेंज किया, देन व्हाट वुड बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो 5% के अंदर वाले जो चेंज होते हैं उसके लिए एक अलग कॉन्सेप्ट है, और जो 5% से ज़्यादा चेंज होते हैं उसके लिए एक अलग फार्मूला है। सो जस्ट आपको एक बार देख लेना है कि व्हाट इज़ दिस। बहुत सिंपल ही है। तो यू कैन गेट दिस नोट्स फ्रॉम माई टेलीग्राम चैनल। I will be uploading just after when I upload this video on YouTube, and please make sure you are subscribing to my YouTube channel and join my Telegram channel so that you don't miss out any PDFs and all. Thank you.